नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ये खत लिखा गया है, सुनिएगा किसको लिखा गया है। टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स, टू द डायरेक्टर लबासना, टू द सेक्रेटरी यूपीएससी। हुआ क्या है, कैडर एलोकेशन कुछ आईएएस ऑफिसर्स का जो सामने आ चुका है। खैर, इसके ऊपर विचार करने लायक तो है कि कुछ लोगों को तो उनका होम कैडर मिल गया और कुछ लोगों को होम कैडर नहीं मिलता है। कुछ लोगों को नॉर्थ से पूरा साउथ मिल जाता है और कुछ लोगों को साउथ से पूरा नॉर्थ, कुछ को ईस्ट से वेस्ट। ऐसा आखिर होता क्यों है, समझने की कोशिश करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन और आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहली बात आपको बता दें, प्रीलिम्स निकालते ही आप जब मेंस राउंड के लिए बैठना चाहेंगे तो उसके पहले आपको एक डैफ भरना पड़ता है। इसका पूरा नाम है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये दो भागों में आजकल आता है। तो आपको डैफ में एक चीज पूछते हैं वो लोग कि आपका प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज क्या है। आप किस सर्विस को पहला प्रेफरेंस देना चाहेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, किसको आप पहला देना चाहेंगे और किसको अंत तक देना चाहेंगे। तो जितनी सर्विसेज है जिसके तहत यूपीएससी चयन करने जा रही है वो सब लिस्टेड होती हैं। आपको बस उन पे प्रेफरेंस देते चलना है। अब कुछ हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिसमें आपको मिलता है कैडर। अब उस कैडर का भी प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है। पहले तो पूछा जाता था स्टेट वाइज, पर अब चीजों को बदलकर जोन वाइज पूछा जाता है। और जी हां, आपके पीछे अगर आप यहां पे देखें तो जोन वाइज है, जोन 1 2 3 4 5। जोन 1 में जो आता है वो है एगमुट। एगमुट का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज प्लस हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। ये जोन 1 है। जोन 2 में आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा, तो आसपास के ही राज्य हैं। जोन 3 में आपको मिलते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जोन 4 में आपको मिलते हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। एंड जोन 5 में आपको मिलते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। तो लगभग रीजनली एलोकेशन के लिए कैडर्स को डिवाइड कर रखा है जोन में। अब इस जोन में भी आप क्या भरते हैं, पहले तो आपने जोन का प्रेफरेंस भर दिया कि ये मेरे जोन्स का प्रेफरेंस है, जैसे 4 3 2 1 या जो भी आपने भर दिया जोन का। इस जोन के भीतर भी जब आप जाएंगे तो जितने राज्य लिखे थे आप उसका भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो पहले मैंने जोन का प्रेफरेंस दिया, जैसे मेरा जोन का पहला प्रेफरेंस था 5, तो मैंने पहले ये भरा। अब इस जोन के अंदर जब मैं गया तो मुझे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु सब दिखा, तो मैंने हो सकता है केरला को पहला दे दिया, या हो सकता है मैंने जोन 3 को भरा था पहला और उसमें मैंने मध्य प्रदेश को पहला दे दिया। अब इसके आधार पर आपकी प्रेफरेंस को लॉक कर दिया जाता है। पर क्या इसी प्रेफरेंस के आधार पर आपको अपना कैडर मिल जाएगा? क्योंकि वो कैडर वही होने वाला है जहां आपने जिंदगी के 60 उम्र जब आपकी हो जाएगी तब तक आप सर्व करेंगे और तब तक आप शायद एक अलग अलग पोजीशन को देखते हुए हाईएस्ट कैटेगरी तक जाएंगे, हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। वो आपका घर जैसा होने वाला है। हो सकता है होम स्टेट ही मिल जाए, हो सकता है कुछ और मिल जाए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। अब ये न्यूज जो आई थी उसमें हम आपको एक बढ़िया खबर देना चाहेंगे। इशिता किशोर कैटेगरी जनरल होम स्टेट उत्तर प्रदेश, कैडर मिला उत्तर प्रदेश। गरिमा लोहिया कैटेगरी ओबीसी होम स्टेट बिहार, कैडर अलॉटेड बिहार। मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार। उमा हरती तेलंगाना, तेलंगाना मिला। स्मृति मिश्रा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मिला। चार के टॉप जो गर्ल्स हैं उनको चार होम स्टेट जो एलोकेटेड, उनके जो होम स्टेट है वही उनके कैडर भी एलोकेटेड हुए। पर जैसे ही मेरी नजर पांचवें नाम पे गई, वसीम अहमद भट्ट, ये कैटेगरी जनरल है, होम स्टेट जम्मू कश्मीर है इनका, पर इनको जो कैडर एलोकेटेड हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अच्छा, और आगे चलते हैं। आप देखेंगे इनके नीचे अनिरुद्ध यादव है जो कि जनरल के हैं, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं पर इनको मिला हरियाणा। जो कनिका गोयल है वो हरियाणा की है और उनको हरियाणा ही मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा एलोकेशन कैसा चल रहा है कि कोई होम स्टेट का है पर उसको कहीं और भेजा जा रहा है, किसी को होम स्टेट मिल जा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अब आपको थोड़ा समझना होगा कि आपने जोन तो भर दिया है पर इसके पीछे कहानी कुछ और है। कहानी यह है कि हर राज्य हर साल अपने आईएएस के लिए और आईपीएस के लिए एक लिस्ट जारी करती है। आइए देखते हैं इस लिस्ट में क्या है। आप इस लिस्ट में अगर देखेंगे तो जैसे एगमुट लिखा हुआ है, मतलब एगमुट के सारे लोगों ने एक वैकेंसी भेजी है डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग को। और उस डीओपीटी में लिखा रहता है कि टोटल वैकेंसीज 15 है जो मेरे पास है। एगमुट ने बोला मेरे पास 15 टोटल वैकेंसी है आपके इस साल के एग्जाम के लिए, जिसमें आई और ओ मतलब इनसाइडर एंड आउटसाइडर वैकेंसी। मतलब 15 में से मेरे पास 4 इनसाइडर की वैकेंसी। इसका मतलब क्या है, जो 4 लोग होंगे वो इनसाइडर हो सकते हैं, उसी यूनियन टेरिटरी या उसी राज्य से हो सकते हैं।
जैसे अरुणाचल प्रदेश का ही कोई अगर है तो अगर वो इनसाइडर के तौर पे काउंट करेंगे तो शायद उसको मिल सकता है। और आउटसाइडर की 11 वैकेंसीज है, मतलब ये लोग बाहर के या दूसरे राज्यों से आएंगे, दूसरे यूनियन टेरिटरी से आएंगे। अब इसको भी और विस्तार से देखते हैं। इसमें आप देखिए कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें टोटल 7 अवेलेबल थी। 15 में से जनरल के लिए 7 एलोकेटेड थी और उस 7 में इनसाइडर 0 है। मतलब एगमुट कैडर में इनसाइडर, अगर आप जनरल हैं और इनसाइडर वैकेंसी ढूंढ रहे हैं तो उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद जो उपलब्ध थी वो आउटसाइडर के लिए 7 उपलब्ध थी, 7 आउटसाइडर इन जनरल। ओबीसी में अगर आप देखेंगे टोटल 4 ही उपलब्ध थी और ये चारों ओबीसी की थी। एसटी में अगर आप देखेंगे तो 3 टोटल थी जिसमें तीनों आउटसाइडर की थी और एसटी में 1 उपलब्ध थी और एक ही आपका आउटसाइडर की थी। मतलब हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वहां की, वो एक पूरा अपना प्रोविजन भेजते हैं, अपना वैकेंसी का चार्ट भेजते हैं। उसके तहत वो बताते हैं कि जी हाँ देखिए मेरे पास टोटल वैकेंसी है, इसमें ये आउटसाइडर मुझे चाहिए और मुझे इनसाइडर चाहिए, प्लस इसमें भी मुझे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको एगमूट का बताया, अब आप गौर से पढ़िएगा। जो वसीम भट्ट है वो है जनरल कैटेगरी और जम्मू एंड कश्मीर, मतलब वो जम्मू कश्मीर के इनसाइडर है पर वो जनरल कैटेगरी के हैं। आइए देखते हैं कि एगमूट कैडर में, जो कि कश्मीर इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है लद्दाख के साथ, तो उसको एगमूट में ही रखा हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या जनरल में इनसाइडर वैकेंसी थी। जी नहीं, जम्मू कश्मीर में इनसाइडर वैकेंसी नहीं थी। अगर यहां पे जनरल की इनसाइडर वैकेंसी होती तो ये उनको जम्मू कश्मीर मिलता। ये इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पे उस साल के लिए इनसाइडर वैकेंसी नहीं थी जनरल के लिए। अगर कोई इंसान ओबीसी में होता तो उसको जरूर मिलता यहां पे। अगर 4 वैकेंसी थे तो उसको जरूर मिलता यहां पे। अब ये रैंक वाइज भी फर्क करता है। मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी है तो सबसे पहले आपका ही प्रेफरेंस देखा जाता है। परंतु अगर रैंक आपकी पीछे की तरफ थोड़ी है, आपका सिलेक्शन जरूर हुआ है पर पीछे की तरफ अगर है, तो शायद पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो आगे हैं और बाद में जो सीट्स बचती हैं वो रैंडमली एलोकेट करने का एक सिस्टम है इनका। वो फिर चलते हैं अल्फाबेटिक वाइज और उसमें कोशिश करते हैं आपको देने का, जोन वाइज और फिर अल्फाबेट वाइज के वो आपको देने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप एक और चीज देखिएगा। मान लीजिए हम बात करते हैं अनिरुद्ध यादव की, जो कि दिल्ली के, पर उनको हरियाणा मिला। अब दिल्ली के पर हरियाणा क्यों मिला आप समझिएगा। आइए देखते हैं फिर से। आप दिल्ली मतलब एगमुट यूनियन टेरिटरी, एगमुट में आइए। एगमुट में चूंकि वो आप देख सकते हैं वो जनरल है, आप देखिएगा वो जनरल कैटेगरी में है, आपको लिखा होगा अनिरुद्ध यादव जनरल, जनरल लिखा हुआ है। आइए देखते हैं, इनसाइडर की 0 है। तो मतलब दोनों का कारण एक ही है, जनरल वैकेंसी इनसाइडर की 0 थी और इसीलिए उनको वहां पे एलोकेट नहीं हो सका। अब एक और चीज दिखाते, कनिका गोयल जनरल हरियाणा, हरियाणा मिल चुका है। मतलब अगर आप देखिए तो पांचों जो गर्ल्स दैट हैव टॉप्ड द एग्जामिनेशन उनको अपना होम कैडर ही मिल रहा है, होम स्टेट ही मिल रहा है। तो वो हरियाणा की, आइए देखते हैं हरियाणा की क्या कहानी है। हरियाणा को देखते आइए, ढूंढते देखिए हरियाणा ये रहा। हरियाणा में चलिए 6 वैकेंसी थी, 2 इनसाइडर की थी, 4 आउटसाइडर की थी और हरियाणा में जो जनरल है उसमें 4 में से 1 इनसाइडर की थी, 1 इनसाइडर की थी। मतलब एक जो पहली रैंक आती उसको मिल जाता। बिल्कुल कनिका गोयल पहली हरियाणा की, देखिए आप यहां लिस्ट में आपको दिखेंगी, हरियाणा चूज किया होगा इसलिए हरियाणा उनको मिल गया और वो इनसाइडर थी। अगर वहां पे हरियाणा की 0 वैकेंसी रहती तो भले ही रैंक आपकी जो भी हो, आपको फिर भी वो नहीं मिलता। तो सिर्फ आपके मार्क्स पे नहीं, क्या उस राज्य के, उस एगमुट कैडर के वैकेंसीज की लिस्ट आई हुई है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैडर मिलने वाला है। पर हाँ, अच्छा तो यही है कि आपकी अगर टॉप की रैंक है कहीं पे तो आपको लगभग उसी के आसपास या उस जोन में या उस कैडर में आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद एक और चीज हम आपसे बोलना चाहेंगे, समझिएगा। कैंडिडेट शैल बी अलॉटेड टू हिज होम कैडर ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट, प्रेफरेंस एंड वैकेंसी अवेलेबल एट हिज टर्न इन हिज कैटेगरी। तो तीनों चीज को मैं देखूंगा, पहला आपका मेरिट, दूसरा प्रेफरेंस और वैकेंसी अवेलेबल। फॉर एलोकेशन टू होम कैडर अगेंस्ट एन इनसाइडर वैकेंसी, अ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज और हर इंटरेस्ट। आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा टू द जोन इन विच हिज होम कैडर फॉल्स एज वेल एज फर्स्ट प्रेफरेंस टू द होम कैडर विद इन दैट रेलेवेंट जोन। अदरवाइज ही शैल नॉट बी कंसिडर फॉर हिज होम कैडर। मतलब मान लीजिए एक जोन को भी आपको पहला देना पड़ेगा और उस जोन में जो आपका स्टेट है उसको भी आपको पहला ही देना होगा। अगर आपने उसको दूसरा दिया है तो आप अब होम कैडर के लिए एलिजिबल नहीं है और अगर हो सकता है वैकेंसी होने के बावजूद भी आपको होम कैडर नहीं मिलेगा। तो इस चीज को बहुत गौर से भरिएगा जब आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा कि अगर पहले तो आपका जो होम स्टेट है वो जिस जोन में है वो उसको पहला देना है और उस स्टेट को आपको पहला देना है उस जोन में जहां पे आप चाहते हैं कि मेरा होम कैडर है और वही मुझे मिले। अगर आपने नहीं भरा है तो भले ही वैकेंसी हो एंड तक भी आपको नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर हिज होम कैडर एट ऑल, फॉर हिज और हर होम कैडर एट ऑल।
अच्छा, यहाँ पे एक जजमेंट भी है, हम आपको बताना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 2021 का एक जजमेंट है, गौर से सुनिएगा। केरला हाई कोर्ट का एक एस्पिरेंट रही हैं, जिन्होंने कैट में अपना एक पिटीशन दिया कि मुझे यहाँ पे सीट बाकी है, तो मुझे यहीं मिल जानी चाहिए। और केरला हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, इनको यहीं दे दो। ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुनिएगा। द एलोकेशन ऑफ कैडर इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, it was held that a selected candidate has a right to be considered for appointment. अगर आप selected हैं तो आपका right of appointment तो है क्योंकि आप selected हैं, but you have no right to be allocated to a cadre of your own choice. The procedure for allocation of cadre is a mechanical process and admits no exception in terms of Rule 7.4, which is to be read as proviso to Rule 7.3. तो जो कैडर एलोकेशन रूल्स हैं उसको पढ़ते हुए वो बिल्कुल मैकेनिकली फॉलो करना है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखते हुए कि भले ही वैकेंसी कहीं पे बच जाती हो पर फिर भी मैं किसी को अलॉट नहीं करूंगा। जहां पे अलॉटमेंट होना है रैंक के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, वो वही होना चाहिए। और अगर आपने डैफ में इधर उधर कुछ भर दिया है तो बहुत मुसीबत हो सकती है, इसलिए कोशिश करिएगा आप अच्छे से भरने की कोशिश करें, संयम दिमाग से भरने की कोशिश करें। चौथी चीज, वैसे तो ये जोन और कैडर का एलोकेशन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर नॉर्थ के लोग साउथ में जाके वर्क करेंगे तो एक अच्छा इंटीग्रेशन होता है, भले ही समय लगता है पर इंटीग्रेशन होता है, डाइवर्सिटी हमारी बरकरार रहती है और लोगों को अलग अलग तजुर्बा मिलता है अपने से दूर जाकर काम करने का भी। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी, इसको चलते रहना चाहिए। हाँ, पर ये क्यों हुआ इस बार, हमने आपको इसका जवाब दे दिया है। और आपको बता दें कि कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी 4, 5 और 6 तारीख तक। आप इनको आराम से ऐप पे देखिए, बिल्कुल फ्री होती हैं ये, भले करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सब आपके लिए होंगी। आप सीएमसी कोड पर ये सब देख सकते हैं। प्लस आपको बता दें कि रिपीटर्स बैच हमारा एक चल रहा है 31 अक्टूबर से। खैर ये उनके लिए जो एक बार दिए हैं और किसी न किसी कारण से थोड़ा पीछे रह गए, आप ज़रूर दीजिएगा। और लक्ष्य बैच है, ये भी आपका चालू हो चुका है 2025 के लिए। आप जुड़ सकते हैं और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ईएमआई में भी ले सकते हैं। प्लस आई मस्ट टेल यू, एस प्रोग्राम है हमारा और एस प्रोग्राम के तहत आपको बता दें वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ स्कॉलरशिप थिंग्स फॉर यू। और जो टॉप 3 विजेता है उनको 3.5 लाख तक दिया जाएगा। तो आप जरूर रजिस्टर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए वहां सीएमसी कोड डालिए और मजा लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।